हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो किसी भी कंपनी की असली स्ट्रेंथ बताता है, वह है प्रॉफिट ग्रोथ। अगर आप गलत शेयर खरीद रहे हो और बार बार आपको लॉस हो रहा है तो शायद आप प्रॉफिट ग्रोथ को इग्नोर कर रहे हो। शेयर मार्केट में लोग अक्सर प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। आज हम कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ को समझेंगे। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी जो कमाई है उसमें से खर्चा घटाने के बाद जो पैसा बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए का सामान बेचा और उसका टोटल खर्चा हुआ 80,000 रुपये, तो उसका प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये। ये प्रॉफिट ही कंपनी को ग्रो कराता है। यही पैसा फ्यूचर में नया प्लांट, नए प्रोडक्ट और इन्वेस्टर को रिटर्न देने में काम आता है। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ता हुआ, यानी कि आगे बढ़ना। जैसे कि आज आपकी सैलरी 20,000 है और नेक्स्ट ईयर 25,000 हो गई, तो हम बोलते हैं कि सैलरी में ग्रोथ हुई। तो बिल्कुल वैसे ही जब कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ता है तो उसे प्रॉफिट ग्रोथ कहते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब होता है कि कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना बढ़ा। फॉर एग्जांपल कि 2024 में प्रॉफिट था 100 करोड़ और 2025 में प्रॉफिट था 130 करोड़, तो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ 30%। जिस कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा होता है वही कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को पैसा बना कर देती है। प्रॉफिट जितना ज़्यादा बढ़े कंपनी उतनी स्ट्रांग होगी। एक साल का प्रॉफिट बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन असली पावर होती है लगातार 5 से 10 साल प्रॉफिट ग्रो होना। बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, इनकी स्ट्रेंथ ये रही है कि इनका प्रॉफिट सिर्फ एक साल नहीं बल्कि कई सालों तक बढ़ता रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ ही कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने का मेन रीजन होता है। प्रॉफिट ग्रोथ से कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। इससे कंपनी की डिविडेंड देने की कैपेसिटी बढ़ती है और फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल होता है। मार्केट हमेशा फ्यूचर देखती है। अगर प्रॉफिट फ्यूचर में ग्रो होगा तो शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 5% है तो वह कंपनी वीक ग्रोथ कर रही है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ 5 से 10% है तो वह एवरेज है। अगर 10 से 15% है तो कंपनी अच्छी है, और अगर 15 से 25% है तो कंपनी बहुत अच्छी है। और यदि प्रॉफिट ग्रोथ 25% प्लस है तो यह एक्सीलेंट है फिर। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ हाई ग्रोथ देखकर अंधा इन्वेस्टमेंट मत करो। कई बार कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ एसेट्स बेचकर, टैक्स बेनिफिट से और एक बार के इनकम से बढ़ जाता है, लेकिन हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कोर बिजनेस का ग्रोथ देखिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट ग्रोथ फेक भी हो सकता है। रेवेन्यू बढ़ना अच्छा है, लेकिन अगर खर्चा भी उतना ही बढ़ रहा है तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। बेस्ट कंपनी वही होती है जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो करे। तो प्रॉफिट ग्रोथ से स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, इसके लिए आपको लास्ट 5 से 10 साल का कंपनी प्रॉफिट देखो, CAGR कैलकुलेट करो। CAGR क्या होता है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हो। CAGR के बाद इंडस्ट्री कंपेयर करो, डेबिट चेक करो और मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी देखो। सिर्फ एक साल का डाटा देखना, हाई ग्रोथ के चक्कर में ओवर वैल्यूड स्टॉक लेना और लॉस मेकिंग कंपनी में उम्मीद करके इन्वेस्टमेंट करना कि यह बढ़ेगा, यह सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो एक चीज़ याद रखो कि प्रॉफिट ग्रोथ ही राजा है। प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन प्रॉफिट ग्रो होता रहा तो कंपनी जरूर ग्रो करेगी। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।